अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई हम तमाम तो लोगों की ज़िंदगी में, हमारी क्लास में कोई ना कोई एक ऐसी लड़की ज़रूर होती थी जिसकी ना किसी से बहुत अच्छी दोस्ती होती थी, ना हर एक से उसकी बनती थी, कोई ख़ास करते कोई दुश्मनी भी किसी से नहीं होती थी, लेकिन छोटी छोटी बातों पे ना उसका लोगों से झगड़ा भी बहुत होता था। लेकिन अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़ती थी मॉरल सपोर्ट की, या फिर कोई क्लास में मसला हो जाता था और कोई हल निकालने की ज़रूरत होती थी और उस मसले से निकलने की ज़रूरत होती थी, तो वो एक लड़की जिसको सब नकचड़ी कहते थे वही काम आती थी। अब इसी एक लड़की को जो मैंने खसूसियात बताई हैं, ये लड़की में भी हो सकती हैं, लड़के में भी हो सकते हैं, और अगर हम इनको फलों की उसमें सब्जियों की उसमें ले आएँ तो मुझे बताएं कि कौन सी सब्ज़ी आपके ज़हन में आती है कि जिसकी हर एक से लड़ाई भी रहती है, जो ज़्यादा लोगों में घुलती मिलती भी नहीं है, लेकिन जब कोई मसला हो तो यही आपको उस मसले से बाहर निकालती है। मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत हो तो यही वो ऐसी सब्ज़ी होती है जो बाहर निकल के आती है। दिखने में बहुत छोटी है लेकिन जनाब काम इसका बड़ा करारा है। मैं बात कर रही हूँ आज जनाब मिर्चों की। अब ये हरी मिर्च भी है, ये लाल मिर्च भी है। अब मुझे आप खुद ही बताएं ना कि खाना अगर बहुत ही लजीज बनाओ, बड़ी मेहनत से खाना बनाया आप लोगों ने, लेकिन आपके यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, वो तो पता चलता है अच्छा जी मिर्च हमने कम डाल दी है। तो ये जो मिर्च है ना, इसमें ये नहीं कि ये आपके खाने की जो टेस्ट है वो बढ़ा देता है, उसको बेहतरीन कर देता है, बल्कि इसके जनाब आपकी सेहत को भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? भाई मैंने तो एक चीज़ जो फ़ायदा मैंने सुना था वो था कि अगर आपका पेट का कभी इशू, आपको कॉन्स्टिपेशन हो, तो लोग कहते थे आप ये ना हरी मिर्च ज़रूर खाएं, क्योंकि जब तक हरी मिर्च का एक एक दाना आपके पेट में मौजूद रहता है, ठीक है, वो जब तक पूरा निकल नहीं जाता ना, वो सारा आपका सिस्टम साफ़ कर देगा। ये मैंने अक्सर लोगों को देखा, इसलिए वो हरी मिर्च ज़रूर खाते हैं। खैर पता नहीं मैंने आपको सही मशवरा दिया कि नहीं किया, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो सही मशवरा देते हैं ना, आपने उनकी बात माननी है। ये वाला टोटका आपने मेरा नहीं मानना जनाब। और अगर मिर्चें ना हो हमारे किचन में और हमारे खानों में तो फिर खानों का मज़ा ही नहीं आएगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस, हमारे साथ गालिब आगा मौजूद है, हमारे साथ डॉक्टर बतूल मौजूद हैं, और आज हमारे साथ शेफ़ फातिमा शिराजी मौजूद हैं। आप चारों को मैं शो में खुशामदीद कहती हूँ। और जैसे मैंने शो के इंट्रो में कोशिश की अपनी तरफ से, खैर मैंने तो ये सुना है कि पेट साफ़ कर देती मिर्चें, तो क्या ऐसा है? बिल्कुल है। या अल्लाह शुक्र में इज्जत रखी। कैसे ये मुझे, और कहते हैं कि वो उनके दानों का बड़ा लेना देना होता है, हाँ। जो सफ़ेद दाने होते हैं, कैसे? देखिए मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ अपने, वैसे उसकी साइंटिफिक रीजंस भी हैं, लेकिन हुसैन का जो है ना, आपको पता है कि पहले के कराची कैसे ठग बंद हो जाता था, आप कहीं निकल नहीं सकते थे, और उसकी वॉमिटिंग रुक ही नहीं रही थी। उसने कुछ ऐसी चीज़ उठा के खा ली थी, तो मैंने ये बताया है काफ़ी, और लोगों को इतना फ़र्क पड़ा है। मैंने क्या किया, पड़ा हुआ था, तजुर्बा अपने बेटे पे ही किया, क्योंकि ऐसा होता है ना जब कुछ नहीं हो तो आपने क्या करना है। मेरे साथ वो सिचुएशन थी कि उसकी वॉमिटिंग बिल्कुल नहीं रुक रही थी। मैंने क्या किया, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी के 7 हरी मिर्चों के बीज लिए, 1 टीस्पून चीनी लिया, चीनी को घोला, मिर्चों के बीज उसमें डाले, हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला का ये नुस्खा है, और मैंने अपने बेटे को पिलाया मधिया। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से उसको वॉमिटिंग नहीं हुई, और उसके बाद मैंने ये इतने बच्चों को भी बताया, बड़ों को भी बताया, जिनको कितने दाने थे इसके? 7 दाने। हाँ, चीनी के मैंने वो इस तरह के अल्लाह के आदात साथ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात साथ, इस तरह करके मैंने 7 मिर्चों के बीज लिए लिटरली। उसके बाद मैंने जितनों को बताया, मेरी अभी 22 साल की प्रैक्टिस है, ये नुस्खा कभी भी नाकाम नहीं हुआ। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है। ज़बरदस्त जी। ये ज़रा दानों का क्या सीन है भाई मिर्ची के? दानों का जैसे आपने बताया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हमें इल्म नहीं होती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। मैं हमेशा प्रोग्राम में एक बात कहता हूँ कि हमारी जो सकाफ़त है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, जिसको हम शायद समझते नहीं हैं कि हम जो अपनी खानों में अद्वियात ले रहे हैं, वो शायद जिनको हम मसाले कहते हैं, वो बेहतरीन अद्वियात हैं, दवाएँ हैं, जो हमारे हज़म के निज़ाम के लिए, हमारे मेटाबॉलिक रेट के लिए, और हमारी डिफरेंट मामलात में जो शायद हम अगर जितना गलत हमारा लाइफस्टाइल हो गया, हम शायद अभी भी बहुत हद तक बीमारियों से बचे हुए हैं, उसमें किरदार जो है हमारे मसालों का है अच्छे खासे हद तक।
ठीक है। बात हो रही है मिर्चों की। मिर्चें, जैसे हरी मिर्च की अगर बात की जाए, किसी भी किस्म की मिर्च, जहाँ इसके बेनिफिट्स हैं वहीं मैदे के लिए अच्छी चीज़ें भी हैं, और अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए या गलत हो तो ये मैदे को ख़राब करने का बायस भी बन सकती हैं। तो मॉडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मसाले हों या मिर्चें हों, किसी भी सूरत में आप कोई भी चीज़ लें, उसकी मॉडरेशन इंपॉर्टेंट है। वो फ़ायदा देगी। अगर उसको हम एक्सीड करते हैं या गलत अंदाज से पकाते हैं तो उसका नुकसान होता है। सकाफ़त की बात, आज भी अगर हम देखें तो अगर मसाले सिलबट्टे पे पीसे जाएं तो उनका जायका भी इन्हेंस होगा, और जो मशीन की गर्मी की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ हम जला देते हैं वो हम सिलबट्टे पे उसकी प्रॉपर्टीज़ बकाया रखेंगे, और वो हमारे लिए सेहत का बायस भी बनेगा और जायके में भी बेहतर। ये सिलबट्टा मिलते भी हैं अभी? बिल्कुल मिलते हैं। बिल्कुल मेरे पास है भाई। मेरे पास तो हर साइज में है, और हावन दस्ता भी इतना बड़ा है। हाँ, इसका मतलब है सिलबट्टे की जरूरत है। अच्छा, आप बताइए मुझे डॉक्टर बतूल, यही अगर मैं दालों की बात करूं। जैसे डॉक्टर बिल्किस ने बताया कि क्यों जो है वो फ़ायदेमंद है। आप वॉमिटिंग वाली सिचुएशन हो रही है या कोई भी, बीज जो होते हैं बेसिकली वो रिच इन विटामिन सी होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे गालिब ने कहा, मॉडरेशन इज़ द की। आप अगर उसको एतदाल के साथ खाएंगे, पहले के ज़माने में देखें आप, हर उसके साथ 2 मिर्चें तली हुई रखी हुई होंगी, सही है, या चटनी के तौर पे पीसी हुई रखी हुई होंगी, हरा धनिया, पुदीना, सारी चीज़ें मिक्स करके एक चटनी के तौर पर। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारा हेल्दी बैक्टीरिया होता है ना, वो जाकर इन्हेंस होता है, ठीक है। आप पहले फर्मेंटेड फूड्स, फर्मेंटेड चीज़ें वो खाई जाती थी अचार के तौर पे, थोड़ा सा अचार हुआ, थोड़ी सी मिर्चों हुई, है ना, इसी तरह खाया जाता था एक थाली बनाकर। अभी भी ऐसा ही है, लेकिन अब कम हो गया। अब जो है वो फास्ट फूड का दौर है सब। तो ये जो बेसिक एक चीज़ है ना कि विटामिन सी जाकर कैसे इन्हेंस करता है, तो दैट एक्ट्स एज ए प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक फैक्टर, सही है। हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। विटामिन सी जैसे ही अंदर जाता है, जो स्टमक की लाइनिंग है उसके साथ जितने एंजाइम्स रिलीज होते हैं उनकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। उससे आपको निजात मिलती है पेप्टिक अल्सर से। जितनी भी अल्सर की फॉर्म है वो आपको नहीं होंगी। अच्छा, ठीक है, सही है। तो वो जो एक लाइनिंग है वो आपको प्रोटेक्शन दे रही है हर किस्म के बैक्टीरिया से, हर किस्म के फंगस से, हर किस्म की बीमारी से, और वो आपकी इम्यूनिटी को इन्हेंस कर रही है। इसलिए मॉडरेट अमाउंट में खाना नेसेसिटी है, ठीक है, ज़रूरी है। आप हर सूरत में उसको थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। पता नहीं है, Yes. हम विटामिन सी के कैप्सूल हमने तो छोड़ ले दी हैं लेंगे, चीज़ें, लेकिन हम Yes. जो चीज़ हमें हम ये, एक बिल्कुल। नेचर की तरफ से एक सोर्स मिल रहा है, हम सोर्स उसको है, इस्तेमाल ही नहीं बिल्कुल, कर रहे। बिल्कुल। आप मुझे बताएं जी, आपने हरी मिर्च को कितना फायदेमंद पाया, और मुझे ये बताएं हरी मिर्च का नाम सुनते हुए हमारे जहन में एक नेगेटिव चीज़ ही क्यों आती है? क्यों है हमारे दिमाग में इतनी नेगेटिविटी? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि वाकई हरी मिर्च की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, जितनी भी टाइप की मिर्चें हैं उसमें अव्वल दर्जे पर हरी मिर्च आती है, फ़वाइद के हवाले से भी और मज़े की, मतलब वो एक मैजिकल चीज़ है जो अल्लाह ने हमें अता की है। और दूसरी मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में जो हरी मिर्च पाई जाती है या उगती है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। इतने मज़े की हरी मिर्च आपको पूरी दुनिया में, आप चाहे यूरोप चले जाएं, लंदन चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, नहीं मिलेगी। उतनी तीखी भी नहीं होती वैसे। उसमें मज़ा नहीं होता। जो मज़ा हरी मिर्च में यहाँ की, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो या जिस साइज़ की भी हो, या शिमला मिर्च हो, मतलब हरी साइज़ की कोई सी भी फॉर्म हो, बहुत टेस्टी है, पहली बात। दूसरा, इसका जो मैजिकल जो इसकी चीज़ है, इसमें 0 कैलोरीज हैं। ओहो हो जी, ये जो वेट लॉस में अगर आप ये यूज़ करते हैं, वही वाली बात है कि एक हद में रह के। पहले ज़माने में हमने देखा होगा हमारी अम्मियाँ, नानियाँ, हमारी सासें, वो ना पॉलर जाती थी, ना वो ज़्यादा इतना स्किन का ख्याल रखती थी, और उनकी स्किन सबसे बेस्ट इतनी प्यारी चमकती हुई। क्यों? 2 चीज़ें घर में ज़रूर होती थी, मिर्चों का अचार और मिर्चों की चटनी, हरी मिर्ची, लहसुन, धनिया, तीनों जो है, मतलब हरे, उसमें नमक और थोड़ा सा जीरा डाला, सिरका डाला, और उसको वो हमेशा घर में, और फ्रेश वो पिस रही होती थी और खाई जा रही होती थी, या हरी मिर्चें भर के बन रही होती थी कि वो बड़ी वाली जो साइज़ की हरी मिर्चें होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको खाने में लेते रहें। अच्छा, दूसरी बात है कि हम तो जो हमारे पाकिस्तान में जो खाने बनते हैं उसमें हमने देखा है कि खानों का जो टेस्ट है ना, उसको इन्हांस करने के लिए मिर्च डाली जाती है, उसके सर्टन उसका मसाला जो उसका टेस्ट आता है। लेकिन अगर मैं हमसे अपने हमसाया मुल्क की बात करूं, वहाँ पे जी कड़ी में मिर्चें डाल के वो चावल के साथ खा रहे, वो मिर्च चावल खा रहे हमने। तो मैंने तो फ्रैंकली स्पीकिंग लाहौर से जब मैं कराची आई हूँ
तब मैंने हरी मिर्चों का सालन मैंने कराची में आके खाया, पंजाब में, क्योंकि हम लोग गोश्त खोर बहुत हैं, हमने नहीं खाया ना। हमें मुझे लगता है कि हमें सही सब्जियां पकानी आती है, क्योंकि हम हर सब्जी में गोश्त डाल देते हैं, सही, ये मुझे फील। लेकिन जो मिर्चों का इस्तेमाल हमारा पड़ोसी मुल्क कर रहा है, हमने अभी तक वो इस्तेमाल नहीं सीखा। क्यों? हम करते थे, हमने छोड़ दिया। क्योंकि यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या है कि जैसे इनकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी, इन्होंने कहा कि अल्सर में बेस्ट है। ये क्या सूरत है, अगर आप मिर्चों को एक राइट क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका स्टमक ठीक है, तो फिर वो अल्सर की तरफ नहीं जाएगा। बट अगर वो बिगड़ चुका है, उसकी हालत ही हमने खराब कर दी है उल्टे सीधे मसाले या बाजार की चीजें खा खा के, तो इस सूरत में अगर आप मिर्च लेते हैं तो वो जाके उस पर असर करेगी, फिर वो ज़्यादा डैमेज होता है। इसीलिए अगर खुदा न खास्ता स्टमक का कोई भी प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो आपको सबसे पहले ये कहते हैं मिर्च बंद कर दें। हालांकि वो फ़ायदेमंद, मगर फ़ायदेमंद किस सूरत में है? इस सूरत में है जैसे आप हैं, अगर आपका स्टमक ठीक है या मेरा स्टमक ठीक है तो हम किसी भी फॉर्म में मिर्च खाएंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी बल्कि फ़ायदा होगा। ये बात है। और दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बहुत मज़े की बात बताऊँ, हरी मिर्च शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। बॉडी में अगर इंसुलिन कम है या ज्यादा है जो ऑटोमेटिकली बन रही है, उसको बैलेंस करना है। बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं एक और बात बताती हूँ कि अभी जैसे इन्होंने कहा कि अगर अल्सर है उसमें अगर खाएंगे तो बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर अल्सर है और एच पाइलोरी कंफर्म हो गया है तो फिर आपको मिर्चें नहीं खानी होती, ठीक है। लेकिन अगर आपको अल्सर की टाइप पता है, जिसमें अच्छा कुछ अल्सर की टाइप ऐसी हैं जिसमें आपको एडवाइस की जाती है कि आप मिर्चें खाएं ताकि आपका अंदर वो पेप्सिन बने, वो एंजाइम बने, वो आपको मिर्ची बनाती है। श्योर बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि जी वो उनको अल्सर है, उनको अल्सर है, वो कहेंगे मेहंदी की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगी डॉक्टर बिल्किस आप जरा चली जाएं किचन में। मैं इसमें एक छोटी सी ऐड करना चाहूँगा। जी जरूर। बात यह है कि हम जो पिसे हुए मसाले खासकर बाहर से लेके आते हैं वो शायद मेरे ख्याल से ख़तरनाक भी हो सकते हैं, खासकर लाल मिर्च। जो हमने अभी जितनी सी कन्वर्सेशन हमने उस मिलावट पे शो किया था, उन्होंने कहा था उसमें लकड़ी का बुरादा शामिल किया जाता है मिर्चों में। बिल्कुल ऐसे ही। मैं अपनी बात करूँ, एक जगह से ऐसे चलते फिरते ज़ाफ़रान लिया तो भुट्टे के बाल पे कलर करके दिया, मुझे तो पहचान है तो मैंने देख लिया। वरना हम जैसे कितने लोग जो है वो बेवकूफ़ बन रहे हैं, जो एक कचरे में फेंकने वाली चीज़ है वो हम हज़ारों रुपए की खरीद रहे हैं। तो अपने सामने पीसें। और जितनी भी हमने अभी बातें की फिलहाल जितनी अभी तक की हैं, उसमें सबसे अच्छी जो मिर्च की बात हो रही है वो ग्रीन चिली है। लाल मिर्च थोड़ी सी कम, बट ग्रीन चिली बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा। ओके, ग्रीन चिली। आपकी वैसे अगर मैं कहूँ डॉक्टर बिल्किस सबसे फेवरेट कौन सी मिर्च कौन सी है? लाल मिर्च। लाल मिर्च। लाल मिर्च कुछ किसी, मुझे लगता है आपने किसी को साथ में तस्वुर भी कर लिया इसमें। लाल मिर्च, हाँ कुछ बड़ा दिल से निकला बाकी आपके। आंखों के एंगल भी ऐसे थे मजे के कि वो हम पहुंच गए, हम पहुंच गए बस। अच्छा समझ गए। अच्छा वैसे मुझे शिमला मिर्च बहुत अच्छी लगती है। अच्छा शिमला मिर्च की मैं एक बात बता दूं, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, जी जी, ऑटिज्म वाले बच्चे, हम नेचुरोपैथ में और होम्योपैथिक भी, मतलब मैं होम्योपैथ डॉक्टर भी हूँ, तो एक तो अगर मुंह में जलन वगैरह रहती है जिनके, या पाँव जल रहे होते हैं, तो उनको भी कैप्सिकम दिया जाता है। और ऑटिस्टिक बच्चों को आप जो है ना कैप्सिकम यानी कि ये शिमला मिर्च दें, उनके दिमागी सलाहियत, देखिए ऑटिस्टिक में क्या होता है कि बहुत सारे इसके फेजेस होते हैं। वो बच्चे जो एक तरफ देख के हिलते रहते हैं ना, जैसे काफी स्पेक्ट्रम्स होते हैं। हाँ, तो उसमें से वो वाले बच्चे जो एक तो ओवर हाइपर होते हैं, चीजें तोड़ना, अपने आप को मारना, या खड़े होके एक जगह देखते रहना, उनको मैं उनके वालिदैन को कहती हूँ कि इनको जो है ना शिमला मिर्च खिलाएं। उनके ये इस आदत में 6 महीने के अंदर बहुत चेंज आता है। ओके। अब देखिए कुछ चीज़ों के ना मदिया नेचुरोपैथी में ना साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस को आप एक तरफ रख के अगर तजुर्बे की बात करते हैं तो शिमला मिर्च से बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा अब मैं सबसे पहले बता रही हूँ बालों के लिए कि बालों के लिए आप क्या करें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और उसका रीज़न खुश्की है, चाहे सुबोरिक डर्मेटाइटिस हो या आपको सोराइसिस हो या एक्जिमा हो, कोई भी वजह हो, तो ये वाली चीज़ बनाकर आप उनको दें तो उससे बहुत ज़्यादा बालों में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसमें हम लेंगे शिमला मिर्च। ठीक है, एक शिमला मिर्च आप ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, कड़ी पत्ते ले लीजिए और तकरीबन आधा लीटर पानी लीजिए। और मैं इसमें चीज़ें डाल के आपको बता देती हूँ। शिमला मिर्च,
प्याज, हाँ। कड़ी पत्ता, इसमें मैं अदरक डाल रही हूँ। अदरक में जिंजरोल होता है, प्याज में सल्फर होता है, ठीक है। और धनिया, हरा धनिया, हरा धनिया आपने लाजमी डालना है। हरा धनिया जो है वो आपके बालों के लिए, वैसे धनिया का जो धनिया की गिरी होती है उसका जो ऑयल होता है वो भी बेस्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे वो सब्जियों वाला बना रहे हैं, तो आप इसमें ये डालें। कड़ी पत्ता आप 25-30 पत्ते जितने भी आप डाल सकते हैं आप डालिए। शिमला मिर्च जो है यहाँ उबला हुआ रखा हुआ है, आप वैसे भी डाल सकते हैं। आधा शिमला मिर्च आप इसमें डाल दीजिए, बीच मत निकालिए, और आप इसको अच्छी तरीके से पका लीजिए। और एक छोटी प्याज आप ले लीजिए, वो भी इसमें डाल दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप हरी मिर्च डालते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च आप, अगर आपको हरी मिर्च नहीं आप डालेंगे किसमें, जिसमें अगर जैसे सोराइसिस एक्जिमा है उसमें कट लगा हुआ है ना, तो ये इरिटेंट है, ओके, उसमें नहीं डालेंगे। या खाली खुश्की है और आपको इचिंग नहीं होती है तो आप डाल सकते सही सही। ऐसे होते ना कि पाउडर की तरह खुश्की गिरती रहती है, तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, इसको मैं डाल नहीं रही, ठीक है। ये आप इसको अच्छी तरीके से जोश दें, ढक के जोशा लें। जैसे जोश आ जाएगा इसमें और आपको लगेगा कि आपके जो वाटर कंटेंट है उसमें सारी चीज़ें मिल गई हैं, हाँ। मिल गई है। उसके बाद आप क्या करें, जब ये ठंडा हो जाए तो उसको ग्राइंड कर लें, ठीक है, ताकि मजीद सारी चीजें ग्राइंडिंग में मिल जाएं। हाँ। उसके बाद आप इसको छान लें, हाँ। छानने के बाद स्प्रे बॉटल में भरें। भरने के बाद आप नहाने से 15-20 मिनट पहले सर की जड़ों में अच्छी तरीके से लगाएं। इसमें जो है ना एक और चीज़ आप कर सकते हैं, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिक्स कर सकते हैं लगाने के लिए। थोड़ा सा ये निकाला, चंद कतरे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के डाले। ये इरिटेंट है, इरिटेंट इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज करेगा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज करेगा, नए बाल निकालने में भी आपकी मदद करेगा, आपकी खुश्की को खत्म करने में, बालों के वॉल्यूम में भी इजाफा हाँ। होगा। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही थी, ब्रेक के बाद दूसरे टोटके दूसरे नुस्खे की तरफ जाएंगे, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज बात हो रही है जनाब मिर्चों की। तो जनाब मिर्चें लगानी नहीं है, मिर्चें आपने खानी हैं, और मिर्चें किस तरीके से खानी है और लगानी भी है, बिल्कुल लगानी भी है, लेकिन खुद से नहीं लगानी। आप जाने के ऐसा कैसे आप लोगों के मिर्चें लगाएं, अपने आप को भी मिर्चें लगाएं कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। जैसे अभी उन्होंने कहा है कि बालों की जड़ों में एक वो मिर्च से बना हुआ उन्हें इरिटेंट वो एक सोल्यूशन है जो आपने स्प्रे करना है, तो जिससे जो आपका नया बाल है वो भी निकलेगा, बालों में घन भी आएगा, यानी कि आपके बाल में वॉल्यूम भी आएंगी। और वो जैसे आपने इरिटेंट की बात की, तो फिर ये इरिटेंट्स का मतलब है जिन लोगों के बाल जा रहे और एक चिकनापन आ रहा हो ना, तो वो ये करके देखिए, उनको बहुत फर्क पड़ेगा। एक तो जाता बाल रुक जाएगा, खुश्की खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके साथ इंटरनल हेल्थ के रीजन क्या है बाल गिरने के, उस पर भी नज़र रखनी। क्या खून की कमी है, क्या लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, आंतें सही तरीके से काम नहीं करें, ये लाजमी है। और जैसे हम नेचुरोपैथ कहते हैं ना, बीमारियों की माँ कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको अचानक कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो आपके गुच्छों में बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, याद रखिएगा, तो उसको भी आपने ख़त्म करना है। ओके। अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम आती है, एक्नी हो जाती है ना, तो एक्नी में क्या करते हैं लोग, रील्स वगैरह देख के डायरेक्ट चीज़ें अप्लाई करते हैं। ओह, नेवर डू दैट। हाँ, कभी भी नहीं ना। होंठ को मोटा करने के लिए लिप अल्सर भी हो सकता है। आपने क्या करना है, मैं आपको एक्नी के लिए बहुत ही आजमूदा एक चीज़ बता रही हूँ, वो है ब्लैक पेपर के साथ। आजकल तो एक्नी पे एक बहुत ही एक रील चली हुई है तमन्ना भाटिया की, जिसमें वो कह रही है कि, बल्कि मैंने पहले भी किसी से सुना था कि अगर आपकी एक्नी हो तो आप इस पे अपना स्पिट, योर मॉर्निंग स्पिट, वो लगाएं। वो बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर आपको वार्ड्स हैं तो आप सुबह विदिन 5 मिनट्स अजवाइन खाएं। अजवाइन खाने के बाद विथ योर स्पिट आप वहाँ लगा के पट्टी बांध दें। आप देखेंगे 7-8 दिन बाद वो वार्ड्स जिसके लिए आप वार्ड रिमूवर लगा के थक जाते हैं, खत्म हो जाएंगे। और बनियन ट्री जिस लोगों के बन जाते हैं ना, वार्ड्स के बनियन ट्री की तरह टक 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 इतना बड़े बड़े एक वार्ड पे इस तरह करके निकलते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, आपने देखिए, मैं आपको तादाद की यहाँ पे पीसा हुआ रखा है, तादाद बता देती हूँ। आपने एक जो है ना काली मिर्च लेना है, और सूदिंग नरिशिंग क्या होता है, एलोवेरा जेल होता है। आपने एलोवेरा जेल थोड़ा ज़्यादा लेना है, और इसको आपने सिर्फ ऐसे नहीं कि उठा के पूरे मुंह चेहरे पे लगा लें, नहीं। जहाँ एक्नी है ना
पिंपल है या आपको पसीदाना है, आप सिर्फ उसके मुंह पर आप लगाएं, ठीक है, वहीं लगाएं। हाँ, आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ऑप्शन में है कि आप इसमें शहद डालें, नहीं है तो ये 2 चीज़ें बेस्ट है, इनको लगाएं और आप देखिए इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ये इसको सुखाने में आपकी मदद करेगा। अच्छा, और ऐसा नहीं कि आपने 15-20 दिन ये लगाते रहना है, 2 से 3 दिन लगाए, ड्राई आउट होता है तो फिर आप कोई और सूदिंग नरिशिंग चीज़ें करें, इसको नहीं लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अच्छा, एक और चीज़ है, सारी चीज़ें हो जाए, खूबसूरती की बात नहीं हो तो क्या हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, गुलाब की पत्तियाँ लेनी, ठीक है, पानी लेना है, गुलाब की पत्तियाँ लेनी है, इसको अच्छी तरीके से आपने उबाल लेना, ठीक है। जब ये उबल जाए तो फिर आपने क्या करना है, ये हरी मिर्च के 3-4 7-8 दाने इसमें डाल दे, 3 से 7-8 दाने डाल दे, पत्तियां और एक तरफ हरी मिर्च के दाने, हाँ दाने डालिएगा, हाँ सही है। और इसमें एक और चीज़, सौंफ, 1 चम्मच सौंफ, इसको अच्छी तरीके से खौला लीजिएगा, जैसे ये अच्छी तरीके से पक जाए तो छान लीजिएगा, छान कर ठंडा कीजिएगा, ठंडा करने के बाद आपने स्प्रे बॉटल में डाल के ये वाला एरिया जो है ना, इस पर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, या तो रुई की मदद से। ये किसके लिए अच्छा है, ये झाइयाँ या आपका चेहरा ना एकदम डार्कर साइड पे चला गया है, वैसे तो लीवर को आप चेक कराएं कि एकदम से आपका चेहरा क्यों डार्क हो रहा है, या आप पिकनिक से आए, पिकनिक से आए तो एकदम आपको ना मलाजमा हो गया है, डबल टोन स्किन हो गई है, तो आप जहाँ आपके ब्लैक जैसे आपको लग रहा है ना कि ये वाला हिस्सा आपका ब्लैक हो गया, और ये जीन्स में भी होता है, जेनेटिक हम एशियन खवातीन की, मुझे लगता है कि हाँ वाकई हमारी एशियन खवातीन की है कि यहाँ से, लेकिन अगर अचानक ये जगह डार्क हो रही है ना, तो हार्ट का कोई मसला हो सकता है, उसको प्लीज एड्रेस करें अगर अचानक हो रही है। और अगर ये कॉर्नर्स आपके डार्क हो रहे हैं और ये कॉर्नर्स डार्क हो रहे हैं तो प्लीज अपना लीवर चेक करें। अगर ये कॉर्नर और ये कॉर्नर आपका डार्क हो रहा है, साथ में आपका हाथ भी डार्कर होना शुरू हो गया, तो अपना लीवर चेक कराएं, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का मसला हो सकता है, ठीक है। अब रीजन कुछ भी हो, ये वाली चीज बना के और आपने रुई की मदद से इफेक्टेड एरिया पे लगाना है। अगर पूरा ही चेहरा है तो फिर यहाँ पे खीरे रख लीजिए 2 और पूरे चेहरे पे स्प्रे कीजिए। और गर्दन पे भी आप कर सकते, गर्दन भी आपका होता है, कुछ लोग क्या करते हैं गर्दन छोड़ देते मेकअप में भी और सिर्फ ये वाला हिस्सा करते हैं, तो आप ना गर्दन समझ के गर्दन पे भी कीजिएगा। और लोग अच्छे से भी नहीं, मॉइस्चराइजर भी अगर मुंह पे लगाते हैं तो वो मुंह पे लगाते हैं, गर्दन पे लगाते ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बचत प्रोग्राम यहाँ चल रहा होता है, तो ये वाला नहीं कीजिएगा, लोगों को पता नहीं लगा कर फिर ना आप जो है ना 15 मिनट के लिए छोड़, पहले आप 5 मिनट के लिए लगाएं, फिर आस्ते आस्ते इसका ड्यूरेशन बढ़ाएं। सही टाइम इसको लगाने का है रात को लगाएं, इसके बाद स्प्रे इसको मतलब कि ठंडे पानी से धो लीजिए। अगर आपको आपकी स्किन खिंच नहीं रही है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सो जाए और सुबह आप देखेंगे ना मदिया, सुबह आपके चेहरे पे जबरदस्त वाले बबल्स आए हुए होंगे, ऐसा लगेगा कि एकदम से ना स्किन ग्लो भी करे और बबल्स भी। हाँ, आपने उसको टैप करना है, वॉश नहीं करना। गलती यहाँ करते हैं कि जो हमारा एसेंशियल ऑयल आ रहा होता है तो फौरन जाके ना कोई भी साबुन से सत्यानाश मार देते हैं, ये नहीं करना। लेकिन हाँ फौरन मुंह तो ना नहीं धोना, आपने उसको टैप करना है, टैप करके इसको लॉक करना है और आप देखेंगे कि मुंह कब धोना है, मुंह 2 घंटे बाद धो लीजिए। वो तुम्हारा शो शुरू हो जाए तो शो के बाद धो ले, कोई बात नहीं, मुंह अपना ही है ना, कभी भी धो सकते। तो मसला नहीं होगा अगर उसके बाद मेकअप भी लगेगा तो कुछ नहीं होगा। आपका वाइटल एसेंशियल जो सुबह निकल रहा है तो उसको आप जो है ना क्या कर देते हैं, उसको आप खराब कर देते हैं। आप कोई भी वॉश वाला चीज इस्तेमाल करते तो वो आपका ड्राई हो जाता है। सही। मैं बात कर रही हूँ जो व्हाइट बबल्स बने हुए होते हैं उसके, ऐसा नहीं कि सीबा मारा हो पीला वाला चर्बीला तो आप उसको नहीं धोएं, पता चला इन्फेक्शन हो गया, नाम मुझ पे आ गया। हाँ, ऐसा नहीं ये नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब दखनी मिर्च की बात कर लेते हैं। दखनी मिर्च पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, तो दखनी मिर्च, सौंफ और शहद। अगर किसी का पेट बहुत खराब रहता हो ना, बाज लोगों के साथ ऐसा होता है यहाँ खाना खाया यहाँ वॉशरूम, यहाँ खाना खाया यहाँ वॉशरूम, तो वो फिर इन तीनों को बना के रख ले। रेशियो में बता देती हूँ, अगर आपने 10 ग्राम दखनी मिर्च लिए तो आपने 50 ग्राम सौंफ लेना, ठीक है। और आप इसको शहद में मिक्स कर लें, जितना ये माजून बन जाता है, इसको शहादत की उंगली से चाटना है ऐसे करके ना, तो दिन में 2 से 3 बार, सही, बिफोर मील।
तो स्लो एंड ग्रेजुअली जो है ना आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। चलिए ठीक है, आज डॉक्टर बिल्किस की रेमेडीज कंप्लीट होगी। मैं चाहूंगी गालिब आप चले जाएं किचन में, और एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये जो बता रही हैं बेटी साहबा, बहुत अच्छी चीज बता रही हैं। सेम मेरी स्किन कुछ इसी टाइप में है, तो मैं भी काफी जैसे 50 प्लस पे बताइएगा कि हमें क्या केयर करनी चाहिए। और ये ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है स्किन पे ना, और डार्क ये जो आइस की साइड में डार्क बहुत, जैसे झाई समझ लिया आप क्या होता है ये इस वाली साइड तो, पे? हाँ आइस की साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड में, ठीक है। और ये लिप्स की साइड पे भी ना, तो ये ड्राइनेस भी होती है और बहुत ज्यादा जी। हाँ तो ये जो होता है ना, ये समझ में नहीं आता, फेशियल ले लो कुछ भी ले लो, लेकिन चीज जाती नहीं है। तो ये क्या प्रॉब्लम क्या होती है, प्लीज बताइए। चलें ठीक है हुमैरा जी, आप शो देखते रहें और हम इस झाइयों के वाले से बात भी कर रहे हैं। मैं गालिब जरा आप पहले एक रेसिपी बताएं, फिर उसके बाद हम, क्योंकि झाइयाँ तो हमारी, हम ये बात करें हमारी एशियन स्किन में ये है। अच्छा, हम पाकिस्तानी तो फिर कम है, हम हमारे हमसाय मुल्क में अगर देखें, अगर आप इंडिया की बात करें, आप श्रीलंका की पट्टी की बात करें, उनकी झाइयाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, आजकल सबसे पहले एक छोटी सी रेमेडी, आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो कफ, खांसी, बलगम और सुबह को उठते ही छींकों का एक अटैक आना, ये बहुत ज़्यादा मामूल का हिस्सा बना हुआ है। और मैं देख रहा हूँ जब से अभी 1-2 दिन ही हुए हैं स्कूल खुले हुए, लेकिन मेरे पास कल भी 2 बच्चे आए और परसों भी एक आध बच्चा आया कि स्कूल जाते ही थ्रॉट इन्फेक्शन, हल्का सा गले में दर्द की कैफियत और माइल्ड बुखार, लो ग्रेड फीवर उनको मुस्तकिल बुनियादों पर रह रहा है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी सी रेमेडी है जो कि घर पे आप बच्चों को दे सकते हैं, उनके कफ के लिए, गले के लिए एक बहुत मैं भी अच्छा। ये 3 साल का बच्चा भी ले सकते हैं, मेरे बच्चे के वाकई स्कूल खुले और उसका एकदम से गला खराब हो गया है। ये 3 साल से लेकर जितने भी एज आपकी है, 300 साल के बच्चे, 300 साल के बच्चे तक ले सकते हैं। और सारी चीज़ें घर में अवेलेबल हैं हर वक्त। इसमें आधा चमचा मैंने शहद लिया, चाय का चमचा, सिर्फ आधी चुटकी इस पे काली मिर्च स्प्रिंकल करनी है, आधी चुटकी इसमें हल्दी स्प्रिंकल करनी है, ये बच्चे को चटा दीजिए। और इसके बाद अगर बड़े हैं तो 2 लौंगे अच्छी तरीके से चबाकर, जो इसका मवाद बनता रहे या थूक में जो आपके स्लाइवा में इसका जो फ्लेवर मिक्स होता रहे, वो आप जो है वो निगलते रहें और आखिर में इसकी जो फोक बच जाए बिल्कुल बुरादा जैसा, वो फेंक दे। तो ये काली मिर्च, और जैसे काली मिर्च हम बड़ी भी लेते हैं, आधा चाय का चमचा शहद लिया, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, इसको मैंने जो है वो ऐसे ही खा लिया। उसके बाद मैंने लौंग, अगर हम बड़े हैं तकरीबन 12-14 साल से ज़्यादा है तो 2 लौंगे चबा के अच्छी तरीके से खा लें। थोड़ा सा कोई गर्म पानी, चाय या कॉफ़ी 1 घूंट इसके ऊपर पी लें और फिर इसका जादू देखें कि आपका गले का इन्फेक्शन कितनी जल्दी ठीक होता है। मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे खुदा न खास्ता कभी इतनी ज़्यादा भी इन्फेक्शन हुआ जिसपे अगर मैं देखूं तो एंटीबायोटिक्स तो बहुत कॉमन सी चीज़ हो जाती है कि एंटीबायोटिक के बगैर तो ये ठीक होगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस रेमेडी से 1 से 1.5 दिन के अंदर अंदर ठीक हो गया। मैं इसको दिन में 3 दफ़ा कर लेता हूँ कभी अगर ऐसी कैफियत हो। ये मैं भी कर रही थी, बट अनलेस और अनटिल आपके गला इतना ख़राब हो कि आपके वोकल कॉर्ड्स हो ना वो आपस में कर रहे हो, तब फिर बिल्कुल आप डॉक्टर। और ये मैं टॉन्सिलाइटिस वाले पेशेंट्स के लिए नहीं बोल रहा, ये जो वायरल इन्फेक्शंस और उन गले के जो थ्रोट इन्फेक्शंस टाइप होते हैं सिर्फ उनके लिए है ये रेमेडी। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि हम बहुत हैं। दूसरी रेमेडी की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ आजकल अगर देखा जाए तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और खुराक भी इसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स जिसको हम TG भी कहते हैं वो, या ओवरऑल लिपिड्स, ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ है जो कि हम फैटी लिवर के नाम से जानते हैं, फैटी लिवर मैं अपने उसमें अगर देखूं तो फैटी लिवर बज़ाहिर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फैटी लिवर होने की वजह से हम जो है वो शुगर के मरीज़ भी बन सकते हैं, हम डिफरेंट किस्म के हड्डियों के इश्यूज़ में भी मुब्तला हो सकते हैं। लेकिन आपने एक बात डिफरेंट की कि फैटी लिवर बीमारी नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ कंडीशन, जैसे मैं कहता हूँ कब्ज़ बीमारी नहीं है, कब्ज़ बीमारियाँ कराती है, बहुत सारी बीमारी में मुब्तला करती है इंसान को। इसी तरह फैटी लिवर बीमारी नहीं है। फैटी लिवर को ट्रीट इसलिए करें क्योंकि आपको वो 4 बीमारियों से बचा सकती है, जिसमें शुगर भी है, जिसमें गॉल ब्लैडर स्टोन भी कुछ लोगों के हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इसके साथ साथ बहुत ड्राउजीनेस, थकन, जिस्म में बिल्कुल दर्द वाली कैफियत, हड्डियों में दर्द की कैफियत, मस्कुलर स्पैज़म, वो भी कभी कभी सिर्फ और सिर्फ फैटी लिवर की वजह से हो रहा होता है और हम उसको समझ नहीं पाते। हम डिफरेंट बीमारियों का इलाज कर रहे होते हैं बट रीज़न फैटी लिवर होता है। तो फैटी लिवर को ट्रीट करने के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं अर्ज़ करूँ, इसमें 1.5 गिलास पानी लेना है। जी मैं तकरीबन इसमें 1 गिलास पानी ले रहा हूँ, हम 1.5 गिलास लेंगे नॉर्मली। इसमें एक चीज़ होती है कासनी, बहुत कॉमनली उसमें मिल जाती है पंसारी पे। ये तकरीबन मैंने इसमें 1 चाय का चमचा लिया। मको
ब्लैक नाइटशेड कहते हैं इसको इंग्लिश में, और कासनी को चिकोरी कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत कॉमनली आपको पंसारी से मिल जाती हैं। इस तरह के काली मिर्च जैसे बीज बीज होते हैं, फूल जैसे। ये इसमें 1 चाय का चमचा लिया। मुलेठी लिकोराइस जिसको कहते हैं, ये मैं आधा चाय का चमचा ले रहा हूँ। काली मिर्च तकरीबन पाव चाय का चमचा। और इसमें हम आखिरी चीज़ जो ऐड करेंगे वो है 2 अदद लौंग। इसको कहवे को इस पानी को इतना पका लें कि ये आधा रह जाए। तकरीबन हमने 1.5 गिलास पानी लिया तो वो 3/4 रह जाए, पौना कप रह जाए। इसको छान कर रख लें। रात को सोने से पहले अगर ये कंज्यूम किया जाए तो ना सिर्फ ये कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर करेगा, ये हमारे फैटी लिवर को बेहतर करेगा। लिपिड प्रोफाइल में 2 महीने के अंदर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। बल्कि खुदा ना ख्वास्ता किसी को अगर जॉन्डिस हो जाए या कोई इस टाइप की कैफियत हो, जो उस कैफियत से निकल चुका है मगर एक लिवर पे प्रेशर की कैफियत महसूस करता है, अक्सर हमारे यहाँ जो +45 के लोग होते हैं माजरत, तो वो लोग ऐसा फील करते हैं कि ड्राउजीनेस है, थकन है, खाया नहीं जा रहा, तो उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत बेहतरीन करामत रेमेडी है जो कि आप घर में बना के विदाउट एनी साइड इफेक्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, ज़बरदस्त कि आपकी ये 2 रेमेडीज़ हो गई। तीसरी रेमेडी अगर मैं बात करूँ तो आजकल बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं लोग, खासकर माएँ, कि बच्चे को याददाश्त अच्छी नहीं है, बच्चा देख नहीं पा रहा। इसमें सिर्फ बच्चे नहीं है, इसमें बड़े बच्चे भी हैं। मैं अपने भी याददाश्त की बात करूंगी। याददाश्त, अच्छा मैं तो लोग मुझे कहते हैं हमने आपको मैसेज किया था, आपने हमें मैसेज पढ़ लिया, जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैंने आपका मैसेज पढ़ा, मैंने आपको दिल में जवाब भी दिया। अब आपके दिल ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैं तो लोगों से नाराज हो जाती हूँ, असल में मैं भूल जाती हूँ। मैं जवाब दिमाग में देके भूल जाती हूँ। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद आपके मेरे से बहुत सारे लोग जिनकी याददाश्त का बहुत मसला है, उस हवाले से गालिब के पास एक नुस्खा कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल बहुत सारे लोग जो है ना वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से गुजरे, और मुझे लग रहा है मैं तो बचपन से गुजरती हूँ। मैं आपको अपने बचपन का वाकया सुनाती हूँ। मेरे अब्बा ने मुझे कहा, मैं छोटी थी, मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि बेटा मेरी ना पानी के गिलास ला दो। मैंने कहा ठीक है। किचन में गई, गिलास निकाला, पानी डाला। जब मैंने पानी डाला है, अब मैं भूल गई मुझे आगे क्या करना था। अब जब मैं भूल गई क्या करना, तो एक बंदे के हाथ में पानी का गिलास होगा तो उसको क्या लगेगा, मैंने पानी पीना है ना। मैंने पानी पिया और मैं बाहर आके बैठ गई। अब मैं बाहर आके बैठ गई, मेरे अब्बा मुझे देख रहे हैं, मैं अपने अब्बा को देख रही हूँ, तो मेरे अब्बा मुझे कहते जी। मैंने कहा जी। तो कहते बेटा पानी। मैंने कहा वो तो मैं खुद पी के आ गई। क्योंकि मैं अंदर जाके पानी जैसे मैंने ग्लास में डाला, मैं भूल गई कि मैंने तो उनको पानी पिलाना है, मैं खुद ही पी के आ गई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत वाक़यात अगर मैं आपको बताऊँ, एक भुलक्कड़बाजी के, मैं सोच रही ज़िंदगी पे किताब लिखूँ जिसमें छोटे छोटे से बहुत सारे वाक़यात होंगे। अल्लाह ने ज़िंदगी दी और ये मुझे याद रहा कि मैंने लिखनी है, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन जनाब ये प्रॉब्लम हल हो सकती है और इसका नुस्खा है गालिब के पास। गालिब क्या कर सकते हैं, प्लीज़ हमें बचाएं। ना सिर्फ ये कि ये हाफजे को सही करेगा, इसके साथ साथ जिन लोगों की नज़र, बच्चों की, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ाई की वजह से या बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से अर्ली एज में जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर हो जाती है, ये नुस्खा उनके लिए भी बेहतरीन दवा है। अच्छा, इसमें 4 या 5 चीज़ें मैं लूँगा। सबसे पहले तो इसका मैं बादाम लूँगा, और मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वो है अमेरिकन बादाम है, लेकिन अगर इसमें ईरानी बादाम हो तो वो कंपैरेटिवली ईरानी बादाम कैसे लगते हैं? जो दिखने में टेढ़े मेढ़े से होते हैं, अजीब से होते हैं और कभी कभी बहुत शदीद कड़वे भी निकल आते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके, ठीक है। तो ये तकरीबन मैंने इसमें 20 ग्राम के करीब बादाम लिए। दूसरी जड़ी बूटी जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है दिमागी मसाइल इन द सेंस के हाफजे के लिए और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, वो है जिंको बायलोबा। वो मैं इसमें ले रहा हूँ तकरीबन 20 ग्राम के करीब। ये बहुत लाइट वेट होता है इसलिए ऐसा लगेगा बहुत सारी है, लेकिन ये तकरीबन 20 ग्राम्स ही है। तीसरी चीज़ सौंफ तकरीबन 10 ग्राम के करीब। चौथी चीज़ दक्कनी मिर्च, वाइट पेपर, या इसको हम सफ़ेद मिर्च के नाम से भी जानते हैं, तो ये आधा चाय का चमचा। ये 4 चीज़ें इसमें हो गई और ये तकरीबन अगर मैं बात करूँ तो ये 50 ग्राम्स के करीब पूरा मजमुआ बन गया। और इसमें हम आखिर में इसको
पीस लेंगे। 50 ग्राम्स ही इसमें हम मिश्री ऐड कर लेंगे। जिन लोगों को खुदा ना खास्ता शुगर है तो वो मिश्री ऐड ना करें, सिर्फ वो वाला पाउडर अच्छा, लें। मिश्री को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी और चीज़ से? हम गुड़ से रिप्लेस दखनी कर मिर्च सकते भी हैं? है और बाकी चीज़ें भी हैं, तो उस गुड़ असल में जो है उसको बहुत डेंस कर देगा और बहुत जल्दी हाइड्रेशन नहीं होगी, उसकी वजह से बहुत अजीब सा उसका जायका भी हो जाएगा। और मिश्री वुड बी बेटर ऑप्शन। मिश्री अच्छा ऑप्शन होगा। चीनी ऐड की जा सकती है या मिश्री, दोनों में से कोई एक चीज़ लें, लेकिन मिश्री ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो 50 ग्राम मिश्री और 50 ग्राम ये टोटल पाउडर, ये दोनों चीज़ें मिक्स करके एक पाउडर बना लें। आधा चाय का चमचा सुबह और आधा चाय का चमचा शाम। ना सिर्फ ये कि ये हाफजे को अच्छा करेगा, नज़र और जो बिनाई बेसिकली उसके लिए एक बेहतरीन दवा का काम करेगी ये प्रॉपर नुस्खा। और ये किसी भी एज ग्रुप में दिया जा सकता है। अगर आप 3 साल से ज़्यादा हैं तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बच्चों के लिए 12 साल तक पाव चमचा सुबह, पाव चमचा रात, और अगर 12 साल से ज़्यादा हैं तो आधा चाय का चमचा सुबह और आधा चाय का चमचा शाम में। अच्छा, आपने एक बात की थी कि मिर्चें जो है वो दूसरों को नहीं लगाएं, तो नुकसान होगा, लेकिन किस तरह करें तो फ़ायदा होगा। तो मैं ये बता रहा हूँ मिर्ची के क्या फ़ायदा हो सकता है। अपने आप को लगाएं। अपने आप को जो है वो मिर्ची लगाएं और इसका फ़ायदा देखें कि क्या हो सकता है। अच्छा, बात सुनिए, जो मुहावरा है जले में मिर्च छिड़कना, मैंने सुना है इससे भी अक्सर लोगों को फ़ायदा होता है कि अगर आपको कहीं जल जाए और आप उस पर हल्की से मिर्च छिड़कें तो वो छाला नहीं बनता। इज इट ट्रू? बन जाता है। और मिर्चें जो असल में बेसिकली जले पे नमक छिड़कना या मिर्चें छिड़कने के मतलब ये है कि वो इरिटेट होती है। जिस तरह अभी आपने भी बताया कि मिर्च जितनी भी लगेगी अगर किसी जगह पे तो वो इरिटेंट होती है और उसको जो है वो जलन में इजाफा करेगी बेसिकली, तो वो इस वजह से यूज़ होता है वो। ओके। तो अच्छा, शिमला मिर्च में एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं कैप्सियासिन, और दुनिया में कैप्सियासिन की बहुत अच्छी एनर्जेटिक क्रीम्स मिलती हैं इसी नाम से, और उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो शिमला मिर्च होती है। ठीक है, तो शिमला मिर्च एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर के तौर पे यूज़ हो सकता है। नॉर्मली हम घर में नहीं जानते, कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती। मुझे तो शिमला मिर्च और कीमा बहुत पसंद थे, लेकिन जब मैं कीटो कर रही थी तो मेरे खाने में शिमला मिर्च बहुत आती थी, वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होती थी। मैं सारा दिन डिस्टर्ब, बीच निकालें, सारा दिन छिलके की वजह से बहुत सारी चीज़ें वो है, तो छिलके की वजह से ये नॉर्मली होता है। और बदहजमी की कैफियत ऐसा लगता है यहीं पर ही है, और बेचैनी वाली कैफियत होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से। अच्छा, इसमें जो है वो 4 चीज़ें हैं। अदरक का एक टुकड़ा लीजिए। जी। जिस जगह पे दर्द है, मैं मिसाल दे रहा हूँ इसको अच्छी तरह 1-1.5 मिनट तक रब करें अदरक से। ठीक है, ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इंक्रीज करेगा। जो पेन जिस वजह से है इन्फ्लेमेशन, हमारे बड़े बुजुर्गों के घुटनों में दर्द होता है, उस पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें भी बेनिफिशियल होगा। जो पिंडलियों में दर्द होता है, कहीं पे भी कर सकते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि कोई खुला हुआ जख्म नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म का ड्राइनेस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और खुदा ना खास्ता कोई स्किन इन्फेक्शन या स्किन की कोई ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए जैसे वही कि जले पे नमक छिड़कने वाली कहानी हो जाएगी, वरना ये तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मैंने इसमें अदरक का एक टुकड़ा इंटरनल साइड इसकी इसमें अच्छी तरह रब की तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। दूसरी चीज़ जिसमें ऐड करेंगे हम रोगन सुर्ख। रोगन सुर्ख क्या, किससे निकाला गया? रोगन सुर्ख बेसिकली एक तेल होता है जो बहुत कॉमनली हमारे मिल जाता है, जो डिफरेंट तेलों का मुरक्कब होता है। तो ये रोगन सुर्ख वो है कि जो जॉइंट्स पेन में दिया जाता है? हाँ। बिल्कुल, और ये कंपाउंड बना हुआ मिल जाता है। तो इसमें से 2 कतरे इसके बाद मैंने इससे मसाज किया तकरीबन 1-1.5 मिनट तक, और दूसरी चीज़ कलौंजी का तेल, उससे मैंने मसाज किया 1-1.5 मिनट तक। ये 3 चीज़ें मैंने लगाई, और उसके बाद शिमला मिर्च का टुकड़ा लेके इस तरह रब करके थोड़ी देर, और मैंने इसको रख दिया और श्रिंक पैक किया, किसी दुपट्टे से इसको बांध लें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। अगर स्किन कंडीशन ठीक है तो ये आपके जॉइंट पेन को ऐसे गायब करेगा जैसे कभी था ही नहीं। ये बेहतरीन है और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के है। इसको आप घर पे यूज़ करें। ये जितने भी बुजुर्गान हैं और ख़ासकर बच्चे आजकल आते हैं और शिकायत करते हैं अगर कैल्शियम की कमी नहीं है तो ये नुस्खा काम करेगा उन पे, बच्चों पे कि घुटनों में दर्द हो रहा है, पिंडलियों में दर्द हो रहा है। सुबह के टाइम पे कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उठते ही शुरू के कदम, अगर यूरिक एसिड नहीं है फिर मैं वो करूँगा, तो शुरू के कदम थोड़े से भारी होते हैं, दर्द की कैफियत होती है, तो उनके लिए भी ये एक अच्छी दवा हो सकती है। और जिन लोगों को इस पर हड्डी बढ़ गई है उनके लिए भी जो है वो ये बेहतर अमल हो सकता है, जो कि वो इजीली घर पे कर सकता है। चलें, आपकी कंप्लीट होगी? चले ज़बरदस्त। खालिफ आजा, मैं चाहूँगी डॉक्टर बतूल आप ज़रा चलें और हमें बताएं कि खूबसूरती में निखार हम मिर्च लगा के कैसे कर सकते हैं। अच्छा, और वो जो कॉलर थी, ये जो हमारे यहाँ पे झाइयाँ बनती हैं, जो आंखों की इसकी बात करी थी, देखो, और वो क्योंकि 50 अबव उनकी एज थी, व्हाट कैन बी डन? अच्छा, 50 में जब आप एंटर होते हैं ना, तो आपका सारी चीज़ें वो लोअर लेवल पे जा रही होती हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो हर चीज़ हमें वो करनी होती है जो इजी टू डाइजेस्ट हो और डबल इन क्वांटिटी हो। ठीक है, आप फॉलिक एसिड लेंगे, डबल इन क्वांटिटी लेंगे। ठीक है,
लेकिन ऐसे टाइम पे और उन ग़िज़ाओं के साथ लेना है कि उसकी एब्जॉर्प्शन भी डबल लेवल पे हो जाए और वो आपको फ़ायदा भी डबल ही दे। तो मोस्टली जो होता है आयरन लेवल तेज़ी से नीचे आता है, फेरेटिन लेवल तेज़ी से नीचे आता है। हमारा खाना उसी स्टैंडर्ड का होता है जो हम 20 साल और 30 साल की उम्र में खा रहे होते हैं, और वो फिर नुकसान दे रहा होता है हमें 40 और 50 साल की उम्र में। ठीक है, तो आपने वो ग़िज़ाएँ खानी हैं जो स्पेसिफिकली आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करें। जैसे सुबह उठकर अगर आपको एप्पल खाने की आदत नहीं है तो अपने मैदे को आदत डालिए। आप थोड़े से चंक से शुरू कीजिए और फिर होते 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 आप उसे हाफ और फिर 1 पे लेकर जाइए। ना से उसके ऊपर आप गर्म पानी पीजिए हल्का सा, ठीक है, उससे आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से होती है। आपके स्टमक एसिड्स के साथ जाकर आयरन ब्रेक डाउन नहीं होता, और अगर ब्रेक डाउन होगा उसका तो उन चीज़ों के साथ होगा जो आपके मैदे से लेकर आंतों तक के जाकर उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी कराएंगी। एक ये तो ये आदतें डालने से होती हैं। आप सिर्फ क्रीम्स लगाकर या फार्मूला क्रीम लगाकर अपने आप को साफ़ नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म उसमें जाकर आपको प्रॉब्लम रहेगी, वो कभी भी सही नहीं होगी। नो मैटर आप कितने एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स करा लें, आप कितने ही चीज़ें हासिल कर लें, अगर आप अंदर से सही नहीं हैं तो नहीं हो सकता। ठीक है, अभी बहुत सारे हुस्न की बातें हो गई, तो बहुत कॉमन कंडीशन होती है। और आजकल क्योंकि वेप का इस्तेमाल बढ़ गया है, स्मोकिंग का इस्तेमाल बढ़ गया है, और बच्चे कर रही हैं, बच्चे एंड फीमेल भी कर रही हैं, हुक्का पीती हैं। हाँ, वो कर रही हैं। बच्चे, मैं स्कूल की बच्चियां देख रही हूँ वेप कर रही हैं, पेरेंट्स को पता है, पेरेंट्स आर एब्सोल्युटली फाइन अबाउट इट। यस, एग्जैक्टली। तो मैं इस वक्त बता रही हूँ कि हम वो स्मोकर्स लाइन और जो है जो काले रंग के पैचेस पड़ जाते हैं सिगरेट पीने से या वेप पीने से, वो हम किस तरह जो है मिर्चों के इस्तेमाल से कम कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए, ये क्या है? ये है मोतिये का तेल। ओह, इसमें हम शामिल करेंगे इलायची का पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चुटकी शामिल कर लिया। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे मोतिये के, मैंने आज पहली बार मोतिये का तेल देखा। इससे पहले मैंने कभी मैंने मोतिये की कैंडल्स वगैरह सब देखी है, मैंने पहली बार मोतिये का तेल। 3 से 4 टुकड़े मैं इसमें शामिल करूंगी कैप्सिकम के। ठीक है, अब ये जो कैप्सिकम में अभी जैसे बताया गालिब ने, इसमें कैप्सिसेन नाम का एक कंपाउंड होता है और बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। अच्छा, ये देखिए, हम इसको जो है ना इसमें इन्फ्यूज़ कर लेंगे। ठीक है, आप जितना बनाकर रखना चाहें आप रख सकते हैं, या ऐसे इन्फ्यूज़ हो जाएगा। इन्फ्यूज़ होने के बाद आपने इसी तरह डार्क बॉटल में बना कर रख लेना है। इसको रखा, इसको कवर कर दीजिए उड़ा के उससे, और किसी गर्म जगह पे रख दीजिए। किचन वाली जगह गर्म होती है, चूल्हा खुलता है, सब कुछ आप ऊपर रख दीजिए। 2 से 3 दिन के बाद आपने इसको निकाल लेना है और आपने लिप्स पे लगाना है, जहाँ जहाँ अंदर की तरफ लगाएं, तो इससे आपके वो ब्लैक चीज़ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, थोड़े से प्लम्प अप होते हैं आपके लिप, और जो है वो गुलाबी रंगत आपकी वापस आना शुरू हो जाती है। ये इसके बाद आजकल बहुत एक कॉमन कंडीशन है, होती तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और लाइकन प्लैनस कहते हैं उसको, उसमें कुछ नोड्यूलर भी होती इसके और कौन कौन से नाम हैं? क्योंकि अगर जो लोग इस नाम से रजिस्टर नहीं हो पा रहे, लिटरली जिनको पता है ना, जिनकी फैमिली उनको पता है, लाइकन प्लैनस लिखेंगे गूगल पे आ जाएगा। और जो सफरिंग पेशेंट होता है ना, लिटरली सफ़र कर रहा होता है, ठीक है, बहुत कंडीशन ना, उसमें पूरी बॉडी पे आपके नोड्यूल्स और ब्राउन ब्राउन स्पॉट पड़ना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो पेशेंट खुजलाते भी हैं, उसमें खुजली भी होती है सब। तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन आजकल एक इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट मौजूद है, और उसमें अमेजिंगली मैं आपको बताऊं, कैप्सिसेन ही है। ठीक है, और उसको हम जगह जगह इंजेक्ट करते हैं, एंड नोड्यूल्स वैनिश लाइक दिस। क्या बात ठीक है, तो 1 से 2 सेटिंग में पेशेंट को आराम हो जाता है और सही हैप्पी हो जाते हैं पेशेंट। ठीक है तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, उसमें आपने सिर्फ खाने की एहतियात करनी होती है, लेकिन जाहिर सी बात है जब बॉडी पे एक चीज़ हो गई है तो आप उसको कैसे ख़त्म करेंगे। उसी का मैं एक ऑयल बनाना बता रही हूँ कैप्सिसेन से ही। इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट के इक्विवेलेंट नहीं होगा, लेकिन जो ब्राउन स्पॉट्स पड़ गए हैं, आप अपने बॉडी को किस तरह क्लीन कर सकते हैं वो मैं इसमें बता रही हूँ। ठीक है। अच्छा, हमने यही करना है, हमने शिमला मिर्च लेनी है, ठीक है, बारीक बारीक काट लेंगे। शिमला मिर्च के कितने फायदे हैं। यस, बहुत ज़्यादा, होम्योपैथिक में दवा भी है। अच्छा, ये काट के हमने इसमें इसको रखना है पैन पे, ठीक है, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे
सरसों का तेल। अच्छा, इसमें हमें चाहिए कड़वी सरसों का तेल, ठीक है। ओके, इसमें ये हमने शामिल किया। एक हम कैप्सूल डालेंगे विटामिन ई की, इसमें ये एक विटामिन ई की कैप्सूल इसमें जाएगी। और फिर इसमें जाएगी काली मिर्च, साबित काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छा, काली मिर्च मैं इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ, काली मिर्च में एक चीज़ होती है जिसको यूबिक्विनोन कहते हैं, कोएंजाइम Q10। अब कोएंजाइम Q10 क्या होता है? ये वो एंजाइम है जो कि आपके सेल के अंदर के स्ट्रक्चर तक के जाकर एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी अगर आपको कोई भी चीज़, आप विटामिन सी खा रहे हैं, आप विटामिन ए खा रहे हैं, मल्टीविटामिन, अगर आपको उसकी एंट्री अंदर सेल के स्ट्रक्चर तक करानी है तो आपको काली मिर्च खानी ज़रूरी है। कितनी खानी ज़रूरी है? बस ये, अच्छा ठीक दिस है। मच। ओके, पिंच। पिंच, ओनली पिंच। या तो आप 1-2 चबा लीजिए या फिर आप ये खा लीजिए, ठीक है। तो इसमें मैं डालूंगी कि तकरीबन 8 से 10 कैप्सिकम आपने डाले हुए थे उस पे Yes. काट के, और उसमें आपने काली मिर्च डाली। बिल्कुल, ठीक है। 8 से 10 हम इसमें शामिल करेंगे। हमने चूल्हा खोल लिया। अब जैसे ही इसमें जो है वो हल्का सा जो है बॉईल होना शुरू हो गर्म जाएगा, होगा। हम चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद कर देंगे और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे विटामिन ई की कैप्सूल। और फिर लास्ट में ही हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 पत्ते बेसिल के। बेसिल आपके घर में होना चाहिए, इसको होली बेसिल कहते हैं। इसमें हर बीमारी का इलाज है, ठीक है। इसको 5 से 6 जो है चबाने की आदत डाल लें सुबह ही सुबह, ठीक है। आपने ये शामिल कर दिया। अब इसकी तासीर बिल्कुल ठंडी हो गई। पहले हमने इसको इरिटेंट बनाया था, अब इसकी इरिटेंट जो वो है वो ख़त्म हो गई। तो हमने इसको बिल्कुल न्यूट्रल पीएच पे बना दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा? आप जहाँ जहाँ लगाएंगे वहाँ से वो आपके ब्राउन स्पॉट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ओके। अच्छा, होता है क्या है, क्योंकि इरिटेंट है ना, हाँ। तो खुजली करवाएगा और ऑलरेडी पेशेंट को खुजली हो रही है। जी जी। तो खुजली कंट्रोल करने के लिए ही हमने बेसिल डाला। बेसिल डाली है, आप ओके। अगर बेसिल को इससे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपका जितना जिस लेवल पे आपको हुआ है, अगर आपको बहुत ईचिंग है और बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल नहीं होती है तो आप एंटी एलर्जी साथ लीजिए, फिर इसका इस्तेमाल कीजिए ताकि थोड़ी सी भी इरिटेशन ना हो और आपको फ़ायदा मैक्सिमम हो। इस तरह हमने बनाकर इसको रख लेना है। डार्क कलर की बॉटल में ही रखेंगे और सुबह दोपहर रात जगह जगह लगाएंगे। 2 से 3 दिन में बिल्कुल मार्क्स ख़त्म हो जाएंगे। जबरदस्त, ठीक है? जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर के बाल उड़ जाते हैं, भव्वे उड़ना शुरू हो जाते हैं। जी। ठीक है। अच्छा, सेम यही चीज़ है। अच्छा देखिए, आप यहाँ देखिए, जब आप, क्योंकि आप लोग तो अब रोज़ाना की बुनियाद पे आपके पास पेशेंट्स आते हैं, तो आप जब सुन भी रहे हो और आप किसी, मैं कहती हूँ किसी बीमारी से आप रिलेट ना भी कर रहे हो, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि बिल्कुल, ये आपको बिल्कुल। बीमारी नहीं है, आपके घर में किसी प्यारे को बीमारी नहीं है। जैसे अगर किसी बीमारी का नाम आपको नहीं पता, देन यू शुड बी थैंकफुल। जैसे अभी आपने मुझे वो बताया जिसमें खारिज होती है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती कि अल्लाह पाक शुक्र है कि तूने मुझे इससे दूर रखा हुआ है, मुझे इसके बारे में इल्म ही नहीं है। हमने लास्ट जो प्रोग्राम किया था तो उसमें मैंने जो है वो प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स का बताया था, और उसमें मैंने कहा था कि अगर आप अंदर से सही हैं तो शुक्राना इस हद तक के होना चाहिए। मेरे पास एक IBA ग्रेजुएट आया एंड ही इज जस्ट लाइक ही इज अ पेशेंट ऑफ एड्स। ओह माय गॉड। और ही हैज शोन मी द फोटोग्राफ्स, और जो उसका लेवल था, ही हैज गॉट अ वेरी गुड जॉब, कॉर्पोरेट लेवल जॉब इन दुबई एंड एवरीथिंग। तो वो मुझसे कहने लगा कि अगर नजर बद हक है ना तो वो शायद मुझे हुई है, या शायद मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया था और मैंने शुक्राना नहीं अदा किया। एंड ही हैज़ डन एवरीथिंग। तो जस्ट बाय रिलेटिंग दैट थिंग कि अगर आप अंदर से सही हैं, ही इज़ टेकिंग एवरीथिंग एंड सब कुछ, एंड ही इज़ लाइक दिस। आई डोंट नो, अभी स्टिल जो है उसको मैंने दिए हुए हैं लैब टेस्ट, और वो जो है ऑलमोस्ट उसके सही आए हैं, लेकिन शायद वाकई नजर बद है या व्हाटएवर। लेकिन आप शुक्राना हमारी जिंदगियों से, मैंने तो जिंदगी से यकीन, मैंने जो बंदा हर वक्त शिकवा करता है ना अल्लाह से, मैंने उसको भी कटा दिया हुआ। मैंने कहा ये तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, ये तो कल कला मेरे बारे मुझसे भी शिकवा करेगा जो उसका शुक्र अदा नहीं करा। अच्छा, अब इस रेमेडी के लिए हम वो पार्ट लेंगे जो इसके ऊपर का। ओह अच्छा, ठीक है। जो फूल बन रहा है, फूल जो बन रहा है बिल्कुल, वो क्योंकि सीड से करीब होता है तो इसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के लिए। ठीक है। अब फिर इसमें हम शामिल करेंगे 4 से 5 लौंग, और फिर हमने इसमें शामिल करना है रोजमेरी ऑयल। हम थोड़ा सा इसको बॉईल कर लेंगे, और उसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है सौंफ, अबाउट स्टार पिंच, दैट्स इट। इसको जो है हमने थोड़ा सा पका लिया। पकाने के बाद हमने इसको वही डार्क कलर की बॉटल में रख देना है। अच्छा, जब हमें इसे लगाना होगा
तो हम इस तरह कॉटन ले लेंगे और कॉटन को पहले हमने इस तरह डिप किया, इस तरह डिप किया और इसके ऊपर ये पिंच ऑफ सोडा ऐसे इस तरह का लेना है आपने, बस इस तरह यूँ लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद जहाँ जैसे आईब्रो पे बाल नहीं है आपने यूँ आईब्रो पे लगाना है, जहाँ आपके बाल नहीं है आपने टच करना है सिर्फ। 8 to 10 डेज में। अच्छा, वाइटामिन्स का बहुत अच्छा ख्याल रखना है, आयरन बहुत अच्छे लेवल पे होना चाहिए बिकॉज इट्स जस्ट एन इरिटेंट, ठीक है। ये जाकर अंदर वहाँ से सिर्फ और सिर्फ फॉलिकल को फाड़ेगा और बाल बाहर लेकर आएगा, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि आपके फॉलिकल बिल्कुल चिकने हो जाते हैं। एलोपेशिया एरियाटिक के जो पेशेंट होते हैं वो बिल्कुल उनके चिकनाहट हो जाती है, यहाँ से उड़ गए, यहाँ से फुल बॉडी पे उड़ना शुरू हो जाते हैं। एक तो स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल ज़रूरी है, आयरन फॉलिक एसिड का लेवल अच्छा होना चाहिए और इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। आप 8 to 10 डेज में नोटिस करेंगे कि बाल आने शुरू हो गए। तो इट्स अ वेरी गुड रेमेडी और बहुत इससे फ़ायदा होता है। चले चले ज़बरदस्त जी। मुझे अब एक ब्रेक लेनी है जी। ब्रेक आ गई है, चलें ब्रेक आ गई है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर शेफ़ फातिमा शराजी है आपको मिर्चों से हो वो चीज़ें करना सिखाएंगे। और आपको पता है बहुत सारे घरों में तो जब नज़र भी तारी है तो मिर्चों से तारी जाती है। ये मिर्चें कितनी काम आती हैं भाई। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हाँ छोटी सी तो नहीं लेकिन ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बात हो रही है आज मिर्चों की कि मिर्चें हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद हैं। खाने में अगर मिर्चें न डालें तो जहाँ मज़ा नहीं होता, वैसे ही बहुत सारी दूसरी चीज़ों में भी जो मिर्चें हैं बहुत ज़्यादा लुत्फ़ पैदा कर देती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ ज़रा खाने के वाले से और इनफैक्ट पीने के वाले से भी ज़रा बात हो जाए। हाँ, ये मेरा गलत कोई आप लोग आप देखिए पानी ऐसे ही पीना है, मतलब लोग क्या बातें करें। आ जाए जी। अच्छा, मिर्चों की ड्रिंक में कराची में मैंने बहुत रेस्टोरेंट्स में मिर्चों की ड्रिंक्स इतनी मज़े की पी हुई हैं। तो आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ चिली स्पार्कलिंग ड्रिंक और ये ऐसी ड्रिंक है इतने मज़े की होती है कि इसमें मिर्चें डलती हैं जो मोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं। ओके। और इसमें जिंजर हम डालेंगे, लेमन होगा, मतलब मज़े मज़े की चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। लेकिन मेन जो इसका एक एसेंस है ना, जो इसका फ्लेवर इनहेंस करता है, वो है हरी मिर्चें। और ये वाली हरी मिर्चें तो आपको पता है मेरे बाग से आई हैं, तो मैं अपने घर से तोड़ के लाई हूँ। माशाल्लाह, आपकी तो हरी मिर्च आपसे भी ज़रा तगड़ी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, खा के मैं स्मार्ट हूँ क्योंकि ये आपको पता है ना इसमें तो कैलोरीज ही नहीं होती। तो जनाब हम जो ड्रिंक बना रहे हैं बड़े मज़े का है और ये आपको अक्सर जगहों पे मिल भी जाता है, कहीं मटके की फॉर्म में आप पी रहे होते हैं। मतलब ख़ास तौर पे यहाँ की जो कराची की स्ट्रीट फूड है वहाँ पे आपको स्ट्रीट जो फूड स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर आपको ही मिल जाता है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें सिंपली लेंगे पानी और जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं ना कि हम शुगर ले लेंगे या ब्राउन शुगर ले लें आप, पिंक सॉल्ट लेंगे और आप उसको मिक्स करके जैसे नींबू पानी बनाया, पहले हमने वो बना के रखा। फिर हम उसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस डालने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाली जो हरी मिर्चें हैं ना, ये इस तरह से हमने इसको हावन दस्ते की बात हो रही थी जी, तो उसमें हम इस तरह से तोड़ के बीजों के साथ हम ये डालेंगे। अदरक का एक टुकड़ा इसमें डालेंगे और हैंडफुल पुदीना, ठीक है। और ये लेमन के जो है हम स्लाइसेस काट के वो डाल के उसको कूटेंगे। कूटने के बाद हमने इन तमाम चीज़ों को डालना है ग्लास में। फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने सिंपल सा नींबू पानी बनाया है, लेमन, शुगर और पिंक सॉल्ट के साथ, वो हम डालेंगे। इसमें बहुत सारी हम डालेंगे बर्फ़ और फिर हम इसमें आधा कप, मतलब हमने ये सारी चीज़ें डाली और आधा कप हम इसमें ऐड करेंगे सोडा। ये ड्रिंक आपकी तैयार हो गई है। और सबसे एंड में हमने इसमें पिंच ब्लैक पेपर और पिंच ही वाइट पेपर डालना है। और जब आप ये पियेंगे ना तो मतलब कि आप कुछ भी खा लें और ये इतना डाइजेस्टिव, इतने मज़े का होता है कि जब आप पियेंगे इसका एक टैंगी फ्लेवर होता है, थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। अच्छा, ये तो ड्रिंक मैंने आपको बता दी। लाल मिर्च जो वो भी उसमें डालते हैं, हाँ वो भी अच्छी लगती है। लाल मिर्च आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब इसमें नहीं कुटी हुई लाल मिर्च नहीं, जैसे आपने ऐसी हरी मिर्च ऐसी साबुत, वो जो बड़ी ऐसी इसी कलर में लाल मिर्च होती है, वो भी जो बटन मिर्च जो मिर्चें होती हैं, बटन नहीं, नॉट बटन, द सेम वन बट अच्छा, वो जो ग्रीन रेड में होती है। जी जी जी। अच्छा, उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये देखें कि लोगों का ना
फ्लेवर होता है। फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीन चिली ज़्यादा पसंद है, बहुत सौ को रेड चिली ज़्यादा पसंद होती हैं, बहुत से लोग वाइट पेपर ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपने खानों में ज़्यादा डाल रहे होते हैं क्योंकि वो एक आपका फ्लेवर बना हुआ होता है। अच्छा, आपने नॉर्मली देखा होगा अमूमन जब हम मार्ट्स पे जाते हैं तो हमें नॉर्मली इटालियन फूड में डालने के लिए हम ले रहे होते हैं एलपिनोज पिकल, जो कि सिरके में बना हुआ होता है इस तरह। जी जी, ऐसा ही है। और इसी साइज़ का जार होता है जो कि आपको बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा होता है, तकरीबन 1800, 2000, 1500, इस तरह से डिफरेंट ब्रांड्स होती हैं। ये अगर मैं आपको सिखा दूँ 2 मिनट में बनाना और वो भी 200 रुपये में, तो कैसा रहेगा? बेहतरीन रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा ये तो। हाँ, तो ये भी मैं घर से बना के लाई हूँ, ये बाजार का नहीं है, ये एलपिनोज पिकल है जो कि 2 मिनट में बन जाता है। ये वाला साइज़ या इससे बड़ी हरी मिर्च आप ले लें, उसको आप स्लाइसेस में काटेंगे, जैसे ये वाला साइज़ है, आपने ये काट के रख लिया। आपने 1 कप सिरका लिया, ठीक है, जैसे आपने 1 कप सिरका लिया उसमें 1 कप ही पानी लेना है। दोनों को आपने सिर्फ जैसे सॉस पैन में डाल के आपने एक जोश देना है, ठीक है। उसमें जाएगा जो चाय का चमचा होता है शक्कर, ये वाली वाइट, और आधी चमची जो है पिंक सॉल्ट, ये हम उसमें डालेंगे। बस एक उबाल आएगा, आपने उसका फ्लेम ऑफ करके उसको ठंडा करना है। इस तरह का जार ले लें, इसमें ये मिर्चें डालें, इनके बीज हटा दें, मिर्चें डालें, और जब वो ठंडा हो जाए तो उसको पोर कर लें। पोर करने के बाद आप इसको पहले जो है, जैसे आपने दिन में बनाया तो रात तक आप बाहर रखें, उसके बाद आप फ्रिज में रख दें। ये महीनों आपका इस्तेमाल होगा, ये ख़राब नहीं होता। जब अगर आपने खाना खाया या कुछ हैवी ऐसी चीज़ खा ली, आपको थोड़ा सा मसला हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रही चीज़, या आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, आप चमचा निकालें इस तरह से, और ये देखें, ये इस तरह से जो है ये सिरके के साथ आप खा लें और चबा लें। अच्छा, अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं या इटालियन फूड बना रहे हैं तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, वरना आप जब भी खाना खाएं आप ये जार निकालें, टेबल पे रखें, खाने के साथ आप इसको खा सकते हैं। दाल चावल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, आपका दिल चाह रहा है कुछ तो आप इंजॉय करें इसको आराम से खा सकते हैं। प्रोबायोटिक। हाँ, वेरी गुड। अच्छा मदिया, आप जो बात करी थी ना रेड चिली की, आप बाहर जाते हैं कहीं पर भी तो आपको रेड चिली ऐसी फ्रेश मिल रही होती है, वो एक टाइप है जो ऐसी जैसे ग्रीन चिली होती है ऐसी ही रेड चिली होती है, तो वो आपको मिल जाती है, आप वो भी इस्तेमाल और दोनों की खुसूसियात एक ही होती है, सेम होती है, सेम होती है। आप जितनी भी बाहर जाएंगी, चाहे आप सऊदी अरब जाए, चाहे थाईलैंड जाए, तो मैं वहाँ से ला के मैंने अपने घर पे वो उगाई। क्या आपने साथ में एक तरफ सऊदी अरब का नाम लिया, दूसरे साथ में थाईलैंड का नाम लिया, क्या हसीन इम्तिजाज है डॉक्टर बिल्किस, क्या कमाल मिलती है। जी, आपकी रेसिपी कंप्लीट, रेसिपीज कंप्लीट हो गई हैं बिल्कुल। और वही वाली बात एक आखिर में मैं बताना चाहूँगी कि इसको उगाना कितना आसान है, बहुत आसान होता है। मिर्च ऐसी चीज, मतलब ऐसी सब्जी है जो कि कम धूप वाली जगह पे भी उग सकती है। तो अगर आप लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं और आपके पास बहुत बड़े मतलब आपके पास क्यारी नहीं है या जगह नहीं है, तो आप अपने किचन के अंदर भी छोटे से पॉट में कोई सी भी मिर्च आपको उगानी है, बस उसके बीज निकालें, उसको साफ करें टिश्यू में रख के, और उसको आप खाद और मिट्टी के साथ कॉम्बिनेशन में आप उगाएं, तो पौधा निकल जाता है तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के अंदर, मतलब निकल आता है, सीडलिंग हो जाती है स्टार्ट, और 4 महीने के बाद, 4 से 5 महीने में उसमें मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। ओके, मतलब मिर्च उगना शुरू हो जाती है। देखिए दो तरीके होते हैं मिर्च लगाने के, एक ज़मीन के अंदर लगाएं, एक ज़मीन के ऊपर लगाएं। हाँ, तो लगाना बहुत ज़रूरी है। जमीन के अंदर जो लगाई मिर्च मुझे समझ आ गई है, जो ऊपर लगाई मुझे इसका समझा दे जरा। भाई देखिए, आपकी ज़िंदगी में कोई तो ऐसा होता है ना जिसका दिल चाहता है आपका कि मतलब उसको मिर्चें लगाएं। क्या बोलते मिर्चें लगाएं? जिसका खून पी लिया जाए। कौन है? नहीं, मैं इतनी मेरी वैम्पायर नेचर, कौन हो सकता है कि जिसकी भाई मेरी जिंदगी में तो जो मेरे ससुर हैं ना, उनके साहबजादे। ओह, जिनसे आपका निकाह हुआ है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मुझे उनको मिर्ची लगाने में बहुत मजा आता। तो ये बताइए, क्या आप ही मिर्ची उनको लगा ली थी, उन्होंने भी पहले आपको मिर्ची लगाई? पहले उन्होंने सिखाया मुझे, अब उन्होंने मैं उन्हीं पे जो है अप्लाई कर रही हूँ। कितने साल का उनको तजुर्बा हासिल आपको मिर्च लगाने का? 17 साल, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जुलाई में हमें 17 साल हो गए। तो अब मैंने ना अपनी जगह, मतलब मैं अब CEO बन गई हूँ, मैंने कहा अब आप मेरी जगह आ जाएं, अब मैं आपको मिर्ची। हाँ, वो एक जगह अब चेंज कर लेते हैं। आ जाए जी, मैं चाहूँगी फातिमा शराज अब आ जाए, वापस आ जाइए। अच्छा, अब क्योंकि आखिर में मैं चाहूँगी आप सब लोग मुझे एक ज़रूर बताएं मिर्च कि आपकी अपनी फेवरेट मिर्च कौन सी है जिसका आप बहुत अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गालिब, हरी मिर्च। मुझे लाजमी, कभी कुछ खाने में थोड़ा सा टेस्ट कम हो या कुछ हो तो हरी मिर्च लाजमी ऊपर
ऊपर छोटे-छोटे पीसेस करके स्प्रिंकल करके मज़ा आता है। साबुत वैसे वो अक्सर थोड़ी सी लोग कभी-कभी साबुत भी खाते खारे हैं। होते हैं, बल्कि कुछ लोग तो एक-एक निवाले एक-एक हरी मिर्च खाते हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है। हाँ। बट मैं तो छोटी-छोटी स्प्रिंकल करके टेस्ट हो बट इतनी ज़्यादा मिर्ची ना हो कि बाद में फिर अच्छा, लोग निहारी वगैरह, मुझे एक बात बताइए, जो निहारी कुन्ना जो ऐसी हलीम जैसी हैवी हैवी चीज़ें बनती हैं उसके ऊपर तो ख़ास मिर्च कटवाते हैं, तो क्या वो आपको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देती है, जल्दी डाइजेस्ट हो दो जाती है? चीज़ें। सबसे पहले मैंने कहा हमारी सकाफत बहुत मजबूत हाँ। है। ऐसी जितनी भी चीज़ें हलीम निहारी पाए कोई ऐसी चीज़ कुन्ना तो उसमें अदरक होगी, उसमें अदरक की हरी मिर्च हमारे यहाँ होगी, बिल्कुल अदरक होगी, पुदीना होगा, हरी मिर्च होगी और इसके साथ हरा धनिया होगा। ये चारों चीज़ें हाँ। हिजाम नज़म को सॉरी हजम डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर करती हैं और एक तो दवा का काम करती हैं उसको, जो क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को जानते हैं ये मुरगन ग़िज़ाएँ देर से हजम होने वाली हैं, तो ये स्प्रिंकल करने से जल्दी हजम हो जाती हैं, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ज़बरदस्त। आपकी फेवरेट कौन सी है? मलीर की छोटी हरी मिर्च। वो छोटी हरी में जो बारीक पतली होती है, जो मलीर अरे वो तो आग लगा देती है, तो वो कैसे खाती है? हाँ, मुझे बताएं। वो मैं जैसे खानों के साथ ऐसी रखी हुई होती है, मैं चबा के खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे बताएं, जो आपकी इतनी ज़बरदस्त कमाल कोरियन स्किनर्स के पीछे राज क्या वो मिर्ची है? हाँ, वो मिर्ची है। मुझे देख के लोगों को मिर्चें लगती हैं। अच्छा, आप सिर्फ अपने हुस्न से लोगों को मिर्ची लगाती हैं? आप बताएं डॉक्टर बतूल। शिमला मिर्च और काली मिर्च। शिमला मिर्च और काली मिर्च। मुझे हरी मिर्च ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है हमेशा से। काली मिर्च का आप कैसे? क्योंकि वो सुबह होता है अंडे भी। हाँ, मैं जो उसी से आदत हुई है बेसिकली। काली मिर्च वैसे मैं किन ऐसे ही लोगों को खा अवॉइड जाती करनी हूँ। चाहिए, मुझे बताएं? कब अवॉइड करनी किन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए? किन लोगों को? अच्छा, वो जिनको जो है बहुत तेजाबियत रहती है और गैस्ट्राइटिस का इशू है, या वो लोग जिनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज जो हैं? ब्लड प्रेशर के मरीज तो ले सकते हैं बिल्कुल, उनको फ़ायदा देती है बिल्कुल। ब्लड प्रेशर के मरीज ले सकते हैं, लेकिन वो कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं जिनमें उनका इस्तेमाल नहीं करना होता है। सही, आप बताइए जी। सारी मिर्ची मुझे तो पसंद है, हर तरह की, लेकिन ये तो मेरी मिर्चों फेवरेट वाली बनती है। हाँ, मेरी फेवरेट जो है ग्रीन। और मैं अगर खिचड़ी भी बनाती हूँ तो ये ग्रीन चिली जो है मैं 2 साबुत डाल दूंगी। मैं बहुत शौक से खाती हूँ। और वही वाली बात जो आपने कहा, नहारी और ये पाए, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं ये फीका होना चाहिए, इसमें मिर्ची ज़्यादा है, ये तीखा क्यों है इतना? भाई ये चीज़ें होती हैं, इसके फ्लेवर्स हैं, ये होगा तेज़ मसाला, फिर हम उसमें मज़ीद मिर्ची डालते हैं, अदरक डालते हैं, मसाले डालते हैं, फिर खाते हैं। मगर इंसानों की तरह खाएं ना। हाँ, ये खाएं। और मैं हमेशा कहती हूँ बकरा ईद से मेरी एक पेट लाइन ज़रूर होती है कि इसको अपना पेट समझ के खाएं। तो वो सिर्फ वो बकरा ईद पे नहीं आपको अपना पेट समझना होता, वो आपका ही पेट है, तो आपने उसी को समझ के खाना है। और you are and you become what you eat। सो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, मिर्चें खाएं, मिर्चें अपने पे लगाएं, लोगों को लगाएं। और साथ में 16वीं सालगिरह अभी एक खातून की 4 अगस्त को गुजरी है, जो आप कह रहे हो यार केक पड़ा हुआ है, कोई केक। अब यकीन आना जो मैंने ब्रेक से था ना, अभी जो मुझे बताया कि हमने क्या चीज़ नुस्खा लेना है, वो याददाश्त का था, तो वो याददाश्त आना मैंने बर्थडे सॉन्ग से था, लेकिन जैसे मिर्च पे के बाद चले जी। मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस, डॉक्टर बिल्किस हमारी फैमिली की तरह है, हमारे साथ बहुत लंबा साथ है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मदिया, थैंक यू आपकी पूरी टीम का। हाँ, मेरी टीम के मैं सदके में वारी और आपके भी, और अपनी सालगिरह के पुरतपाक मौके पे हम सबके घर गिफ्ट भेजते हैं। मैं तो अब उम्र के हिस्से में आ गई हूँ, मैं कहती हूँ भाई क्या किसी को बंदा गिफ्ट देते हैं, अच्छा थोड़ी लगता है, अब उन्हीं से गिफ्ट ले लें, आप ही दे दें हमें गिफ्ट, हम आए हैं, हम आपकी। और कहीं कि तो आप लोगों को कहते हैं कि जी मैं आपकी ज़िंदगी में किसी गिफ्ट से कम हूँ। Oh, yes. ये भी ज़रूरी है। ये भी मैं सीख रही हूँ। हाँ, ये मैं अपनी फेवरेट हूँ। और जब कोई चीज़ मैं ऐसी कह दूँ जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो फिर मैं आगे से कहती हूँ भाई मैं तो लेडीज़ हूँ ना, मैं कह सकती हूँ। हम सब यही कहते हैं, हाँ भाई फिर आगे बात करें, बड़ी में कहते हैं आगे पास कर दे अल्लाह के वास्ते, मैं ज़रा मोटी ना हो जाऊँ। हाँ जी डॉक्टर बिल्किस, आपको पता है मैं चीनी नहीं, लेकिन आपकी वजह से, बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि हम आपके जमन पे खुशी बहुत। अल्लाह आपको हमेशा शाद और आबाद रखे। कितना टाइम? आमीन 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 आमीन। चलें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों को भी देखें। कोई दोस्त आपको परेशान लगे तो उसको आप लिस्ट में डाल लें कि मैंने ना इसको हर 3 दिन बाद फ़ोन करके इसको तंग ज़रूर करना है। शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे। डॉक्टर बिल्किस, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।